सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। जोरदार तालियों से शुरुआत करते हैं मोहम्मद फैज खान साहब की, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संगठन से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके ठीक बगल में मुफ्ती शमून कासमी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के। उनके बगल में आपको कारी अबरार जमाल साहब दिखाई दे रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जमीयत हिमायतुल इस्लाम के। मतलब ये बहुत पुराना संगठन है। कारी साहब ने अभी बताया कि 1800 सदी से चला आ रहा है। और फिर उनके बगल में जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं वो है मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब, जो कि मुस्लिम विद्वान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर उनके बगल में आपको हाफिज़ गुलाम सरवर साहब दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्रवक्ता हैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। और फिर उनके बगल में आपको मुमताज़ आलम रिजवी साहब दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कारी साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि पहली दफा इस मंच पर आप हमारे साथ आए हैं। क्या इस वक्त कट्टरपंथ, कट्टरवादी सोच एक सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए बन गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर देश के अंदर से कट्टरता ख़त्म कब होगी और कैसे होगी। इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि जब तक इस पर धार्मिक लोग काम नहीं करेंगे तब तक देश के अंदर से कट्टरता ख़त्म होनी इम्पॉसिबल है। उदाहरण के तौर पर, जब तक यहाँ का मुसलमान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते को छोड़कर, उनके नक्शे कदम को छोड़कर यहाँ के तथाकथित मुल्लाओं के इस्लाम को अपनाता रहेगा, जब तक यहाँ के हिंदू को यहाँ का मुसलमान काफिर मानता रहेगा और ये मानता रहेगा कि इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए बनाया गया है, हिंदू को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तब तक देश के अंदर से कट्टरता खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि इस्लाम ने साफ संदेश देकर बताया है। कुरान कहता है आपका दीन अलग हो सकता है, हमारा दीन अलग हो सकता है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन अलग हमारे लिए। लेकिन हमारे दीन अलग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आपके दीन को बुरा कहें। कुरान ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि ऐ मुसलमानों, किसी के माबूद को बुरा मत कहो, ये जानते हुए भी अगर आपको यह भी लगता है कि उसका माबूद झूठा है तब भी उसको बुरा मत कहो। क्यों? क्योंकि जिस माबूद को तुम सच्चा मानते हो फिर वो तुम्हारे सच्चे माबूद को बुरा कहेगा। तो इस्लाम ने, कुरान ने टकराव को बिल्कुल पसंद नहीं किया। आज मुसलमान जिस रास्ते पर चल रहा है, कारी साहब इतनी प्यारी प्यारी बातें आप कर रहे हैं और ऐसी बातें कि हर दूसरी लाइन पर तालियां बज रही हैं, लेकिन फिर इसी समाज में आपको वो कट्टर मौलाना भी दिखाई देते हैं जो भरी सभा में ये कहते हुए नजर आते हैं, अलीमुद्दीन साहब, कि शरिया ऊपर है और अगर हमने फलां कोर्ट को मान लिया, उनकी बात को मान लिया तो हम पर थू है। तो फिर क्या किया जाए? और फिर उसके बचाव में लंबी चौड़ी फहरिस्त आ जाती है लोगों की जो बचाव करते हुए नजर आते हैं कि क्यों शंकराचार्य ने नहीं कहा था, क्यों फला ने नहीं कहा था, क्यों फला जो पंडित है वो नहीं कह रहा था। आप इसको हाइफनेट करने लग जाते हैं। फिर ये सोच बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग लिबादा ओढ़कर इस्लाम का, सूरतें बना के इस्लाम को बदनाम करते हैं। 1450 साल पहले नबी आखिरी ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने पैगाम दिया मोहब्बत का। आज 1450 साल से मोहब्बत का पैगाम मुसलमानों के दिल में अमल करते हैं। जो अमल नहीं करते वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। यह इस्लाम की तालीम। और इस्लाम के अंदर किसी भी, आप बता दीजिए 1450 साल के अंदर किसी मौलाना ने, किसी काजी ने, किसी मुफ्ती ने इस गैर मुस्लिमों के बारे में कोई फतवा दिया हो पूरी दुनिया में, उसका एक उदाहरण दे दीजिए आप। कोई आग लगाई हो, कोई फिसाद किया हो, फतवा देने की जरूरत नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ। रुबिका जी मुझे सुन लीजिए आप 2 मिनट के लिए। आप ये जब कह देते हैं कि मेरा खुदा सबसे ऊपर और बाकी जो मानते हैं वो काफिर, खुदा सबका है, बात वहीं खत्म हो जाती है। रब्बुल आलमीन है वो, बात वहीं खत्म हो जाती है। रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है,
रब्बुल आलमीन है, वो काफिरों का भी है, वो यहूदियों का भी है, वो हिंदुओं का भी है, फिर आपने वो कह दिया सिखों काफिरों का भी है, वो ईसाइयों का कौन भी है। काफिर, कौन काफिर? आप जो काफिर की व्याख्या करती हैं, क्या है वो काफिर की हिंदुओं से व्याख्या? नहीं है। जो ईश्वर को ना माने, जो खुदा को ना माने, सब मानते हैं खुदा को, सब ईश्वर को मानते हैं। ये हम गलत रविश लेके चल रहा है नहीं, डिबेट नहीं, की। नहीं, हम लोग जो प्रतिष्ठित करते हैं ऊपर वाले की, कोई जो कहता है कोई वो है खला में एक चीज घूमती ये है, बातें कोई कहने में बड़ी अल्लाह है, अच्छी लगती है, जाते पर सब वही पूरी है। दुनिया में हम देख रहे हैं ना, नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फट जाते हैं लोग। कौन पड़ जाता है? अरे उदाहरण आतंकवादी दीजिए ना फट रहे हैं कि नहीं कि फट रहे हमारे हैं? हिंदुस्तान आजाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर और अरे इनकलाब अभी दिल्ली में, अभी दिल्ली में पढ़ा लिखा डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब ये कह रहा है कि मार्टरडम कहलाता है अगर आप फट जाओ, बम बांधकर अगर आप फट जाओ तो इसे जो है शहादत का दर्जा दिया गया इस्लाम में। आप रशिया की बात नहीं कीजिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूँ, मैं पढ़े लिखे डॉक्टर की बात कर रही हूँ। भारत के अंदर एक उदाहरण दे दीजिए आप। वही तो दे रही हूँ दीजिए आपको ना, कौन सा मौलवी है? अरे लेटेस्ट दिया है जो बम ब्लास्ट हुआ है पुरानी दिल्ली में। मोहम्मद फैज खान जो बात अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हो, ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है। वो और जो वो कह रहे हैं वो जो बम बांध कर फट जाता है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसका नाम मुसलमान, वो जो अहद ले रहा है वो इस्लाम से जुड़ी हुई, वो जिसके एवज में ये काम कर रहा है वो इस्लाम का है, और ऐसे में हम आंख बंद करके कह दे नहीं 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 वो सामने से बिल्ली नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय रूबिका जी, सबसे पहले मैं आपको विशेष सलाम पेश करना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि एक मीडिया पर्सनालिटी से अलग मैं आपको हिंदुस्तान की एक मुस्लिम लड़की के तौर पर देख रहा हूँ, और आप जिस तरीके से कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ी हैं, मुखर होकर बोलती हैं, हमारी हिम्मत बढ़ती है। हमको लगता है कहीं हम अकेले तो नहीं है, पर आपको देखकर रियली मेरी हिम्मत बहुत बढ़ती है, हम सब उग्रवादियों की हिम्मत बहुत बढ़ती है। अब असदी साहब ने जो बात कही, कट्टरपंथ का जो कारण है ना, स्वीकार्यता की कमी है। ये स्वीकार ही नहीं रहे हमारे अंदर बीमारी है। बीमारी स्वीकारोगे तब डॉक्टर इलाज करेगा। इस्लाम हर समस्या के समाधान का नाम है, लेकिन ये हर समाधान में समस्या खोज लेते हैं। मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 3 दिन से भूखे हैं, मरने की स्थिति आ गई, आप खिंजीर का भी गोश्त खा सकते हैं, इजाजत दे रहा है, लचीला है, समस्या का समाधान बता रहा है। लेकिन कट्टरता का कारण मूल क्या होता है? ये कट्टरपंथी मौलाना जो 72 हूर का लालच दे देते हैं, गलत अपब्रिंगिंग, ऐसे माता पिता जो नफरत के विचार बच्चों में डाल देते हैं। भारत के संदर्भ में हम बताएं तो कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टी जो कि तुष्टीकरण की राजनीति को बल देती है, और ऐसे मौलाना जो आज भी कह रहे हैं कि भारत का संविधान नहीं चाहिए, भारत का लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। एक मौलाना भी आया ना, जाकिर नालायक का छोटा रिचार्ज आया है, लोकतंत्र नहीं चाहिए, भारत का संविधान नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। यानी कि फिर इस्लाम ने एक समाधान बताया था कि जिस देश में रहो वहां के कानून का पालन करो। उसने फिर समस्या बता दी कि हमको शरिया चाहिए। जी भाई, आप लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, दुर्नाय करते हैं। कट्टरपंथ का कारण मैं आपको बताता हूं। क्या आप ओके एक सेकंड, क्या आप मुमताज भाई इस चीज का इस वक्त खड़े रहकर इसे एंडोर्स करेंगे कि जो नदवी साहब ने कहा है वहां पर खड़े होकर कि हम में खोट इस बात की है कि हमने यहाँ के आइन को उस तरीके से मान लिया, आइन से ऊपर शरिया को मानना चाहिए था तो चीजें ठीक होती। बहुत बहुत शुक्रिया रुबका लियाकत जी। मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, और जिस तरह से उन्होंने पेश किया मैंने तो पूरा सुना भी नहीं कि उन्होंने क्यों तो ये तो कह आपकी दिया गलती है। जो है ये मैं सुनता ही नहीं। अभी कोई शंकराचार्य बोल देते तो आप 5 बार सुनते। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए कि हम जब एक बात कहते आए हैं कि हमारे लिए संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही वो संविधान है, आइन है कि जो हमें शरीयत पर चलने की और शरीयत की आज़ादी की इजाज़त देता है। आर्टिकल 25 का हवाला हम कब देते हैं? जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी है, तो उनसे पूछा जाए कि जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी मिली है तो किसके ज़रिए मिली है?
इसी आइन के जरिए ना। तो इसलिए जो लोग बकवास करते हैं, देखिए मैं उनकी तो हिमायत करता नहीं हूं, लेकिन आपने अभी कह दिया किसी ने कि साहब अभी वो आ जाएंगे लेकर के। हाँ, जब आप लोग ये भूल जाते हो कि हमने मिल करके हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी। आप बार बार अभी फैज साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान बन गया था, तो भैया पाकिस्तान जो है वो आपने देखा नहीं किस तरह से, वहाँ भी हिंदू रह गए थे, यहाँ भी मुसलमान रह गए थे। ऐसा तो है नहीं कि इस तरह का बंटवारा हुआ है कि न तो एक हिंदू यहाँ रहेगा न एक मुसलमान यहाँ रहेगा। तो इस तरह की जब बकवास बातें होती है यहाँ भी जब बकवास बातें होती है तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। जब आज की तारीख में ये कहा जाता है कि 1000 साल से हम गुलाम थे, हाँ, और अब हमें आजादी मिली, जागृत हो रहे हैं, हिंदू राज बनेगा और जिसको चाहे लिंच कर दो, तो सवाल उनसे भी होना चाहिए, क्या उनसे नहीं होना चाहिए? तो वो तो होता है ना, कहां सवाल होता है? नहीं होता है। और आप सुनिए रूबिका लियाकत जी, एक मिनट सुनिए मुमताज भाई, जब मान लीजिए यात्रा निकालते हैं, मैं कह रही तो आप लोग कहते हो कि जागृत हो रहे हैं, मुमताज आप रोकती हैं, मुमताज आप रोकती हैं। आपने मेरे डिबेट्स देखे नहीं है, इसका मतलब यू हैव नो आइडिया अबाउट माई डिबेट्स। मैं किसी भी कट्टरपंथ के साथ कभी खड़ी नहीं रहती हूँ, वो कहीं का बड़ा मौलवी हो या कहीं का बड़ा पंडित हो। आप मुझे जानते नहीं है मुमताज भाई, एक सेकंड रुकिए। यहाँ आप आरोपित कर देंगे आरएसएस को, यहाँ आप आरोप लगा देंगे विश्व हिंदू परिषद पर, यहाँ आप आरोप लगा देंगे बजरंग दल पर। अब मुझे बताइए बजरंग दल ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था? मुझे ये बताइए सीरिया में आरएसएस क्या कर रहा था? अच्छा, ये कहां से आया? मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, इस्लाम में कट्टरपंथ की बात कर रही हूँ सर रूबिका जी। मैं अपने कौम की बात कर रही हूँ। मैं आपको बता नहीं सर, मत भागिए उस चीज से, बिल्कुल मत भागिए आप उस चीज से। रूबिका जी मुझे बताइए कहाँ है बजरंग दल जो ISIS बन गया? मैं बता रहा हूँ रूबिका जी, मैं बता रहा हूँ। हर बार आप इतने बड़े मुस्लिम को इतने से कंपेयर करके भागने की कोशिश करते हैं, मत कीजिए। एक मिनट रूबिका जी, आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, आइए मैं आज आपको बता देता हूं, आंख खुल जाएगी। हिरोशिमा नागासाकी किसने किया? किसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया? पहले आप बताइए। एक मिनट, अरे चुप रहिए, बात हुआ है, चुप रहिए तरह से। अपनी दूसरी चीज आप ये बताइए, एक मिनट, जर्मनी में यहूदियों का किसने किया? जर्मनी में यहूदियों का कत्ल किसने किया? झगड़े पर मत डालिए सर। झगड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए यही प्रॉब्लम है, 40,000 बच्चों का कत्ल हुआ। किसने किया? हमास आतंकियों का हमास जो है हमास को मारते, मासूमों को मार देना याद नहीं आ रहा है आपको? हमास के आतंकी उनके त्योहार पर जाकर छोटे छोटे बच्चों को अवन में फेंक दिया था। मैं देख कर आई हूँ इस्राइल में। क्या बात कर रहे हैं सर आप? पढ़ी आपने? क्या बात कर रहे हैं? रिपोर्ट में फिलिस्तीन ने पनाह दी थी उन्हें और उन पे कब्जा कर लिया। तो क्या किया? आतंकियों का स्लीपर सेल है ये, उनका सपोर्ट करेंगे आतंकियों का। ये अगर फिलिस्तीन गलत है तो भारत भाई, चूंकि फिलिस्तीन में हो रहा है तो हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर गोली चला देंगे। क्योंकि फिलिस्तीन में हो रहा है तो बांग्लादेश में जाकर टीपू चंद्र को जला देंगे। भारत के लाल किले में बम भी फोड़ देंगे। हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, मैं हिंदुस्तान का डाटा देता हूं। हिंदुस्तान में आजादी के बाद से कितने दंगे हुए बताइए? कितने दंगे हुए? तो हिंदू नहीं माने 50,000। फिर देखिए, मैं अभी हिंदू मुसलमान की बात तो की नहीं। अच्छा, अभी मैं मुसलमानों पूछा की बात दंगे कितने हुए? वीएन राय साहब की किताब पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान में दंगे और पुलिस, पढ़ लीजिए और उसमें आपको पता चलेगा दंगे कैसे कराए जाते हैं और कैसे मुसलमानों को फंसाया जाता है। आज भी कौन लिखा था यार? राय की पुस्तक किस गवर्नमेंट में लिखा गया? अरे चुप रहो। वर्धा के कुलपति बना दिए थे, उनको क्यों बनाए थे? ये पुस्तक लिखने के उसमें कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया था क्या? और सुनिए, एक बार मुमताज भाई एकदम फैज भाई रुकिए, नहीं मुमताज भाई एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए। आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं। मुमताज भाई रुकिए, आखिरी बात। आप मुझे हिंदुस्तान में दंगे बता रहे हैं, पाकिस्तान में तो हिंदुओं की बहुत हमारा देश महान है, पाकिस्तान महान नहीं है। पाकिस्तान में तो सुनिए, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, देश की बात मत कीजिए आप। हिंदुस्तान अजीम इसलिए, मैं इस्लाम में कट्टरवाद की बात कर रही हूँ, आप इधर से उधर भागिए मत, यही काम आप कर रहे हैं। मेरी तो बात ही नहीं सुन रही। मैं इस्लाम में कट्टरवाद की बात कर रही हूँ। मैंने उसका पहले खंडन कर दिया। खंडन से मैं क्या करूं सर? तो क्या हलवा बनाऊं? डंडा लेके चलूं? क्या करूं? डंडा लेके चलूं? क्या करूं? क्यों है? सरकार है ना, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, जमहूरियत है, जो गैर कानूनी काम करे, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे शुमाइल हो और कोई भी हो, मुमताज आलम रिजवी भी, अगर गैर कानूनी काम करे, यही खत्म कर। मुमताज भाई ऐसे कैसे डिबेट करूं?
करूं मैं, ये बताइए? क्योंकि आप पकड़े गए हैं, मैं आपकी नब्ज बिल्कुल दबा नहीं दी है पकड़ा मैंने, गया। तो आप बिल्कुल बोले नहीं चले पकड़ा जा गया। रहे हैं। आज मैं सोच के आई हूं, मैं नहीं चीखूंगी सर, मुझे यहाँ पर डिबेट इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ आप कि रुकिए। बकराना आप बताइए जाकिर ना, नायक का मैंने छोटा उसको कंडम कर चेला, दिया। मैंने उसको कहा कि भगाओ, मैं उसका उसको तर्जुमान नहीं पाकिस्तान हूं। भेजने बोल मैंने रहा हूं। कहा कि उसका संविधान गुरु हमारा मलेशिया जो है, भाग गया ना, वो बड़ा उसको है भी इसलिए भगाओ। क्योंकि नहीं वो चलेगा हमें यहाँ पर, धर्म समझ के, गए। मजहब के संविधान चलने की चलेगा, इजाजत दे रहा है। डेमोक्रेसी मैंने चलेगी। पहले कह दिया, और शरिया मैं वालों चापलूसी के लिए तो कभी नहीं पाकिस्तान आपके बनाया जैसे। गया था, ये कह मैं रहा हूं। सबकी बात अभी भी वो करूंगा, शरिया की मैं बात तमाम कर रहा हूं, तो कट्टरपंथी की बात पाकिस्तान करूंगा। अभी भी उसको कट्टरपंथी सपोर्ट इधर हो या करते उधर हो, हैं। मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा। बोल दिया, तुम तो सब धीरेन्द्र पूछ पूछ शास्त्री के नाच चलते रहे हो। मौलाना आप अंग्रेजी धीरेन्द्र बोला, शास्त्री मौलाना साथ अंग्रेजी चलते हो। बोला। पहली क्यों बार चलते कोई हो? मौलाना क्यों अंग्रेजी धीरेन्द्र बोला शास्त्री तुम्हारे साथ एक चलते हो? बोले नहीं है। फैज भाई रुक जाइए, रुक जाइए। मुमताज जी रुक जाइए। आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, दो और लोग बचे हैं, उसके बाद मैं डिबेट को आगे ले। फिर मैं कह रही हूं, अगर हम इस तरीके से लड़ेंगे, किसी का मकसद ये हो सकता है कि हम तू मैं करें, आपस में लड़वाए, टीआरपी पाए और घर चले जाए। रूबिका लियाकत, न्यूज़ 18 इंडिया का ये मकसद नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत सोच समझ के आप आलिमों को लेकर आई हूं, क्योंकि आपको जो नॉन मुस्लिम देख रहा है, आप सोचिए उसके मन में डर बैठ गया है। आप ये बात मानिए कि मत मानिए, उसके मन में अगर वो कोई दाढ़ी वाला देख रहा है तो डर बैठ गया है। उस डर को कोई और दूर नहीं करेगा, मुसलमान करेगा। आप समझिए उस बात को, प्लीज समझिए उस बात को। हम दिल के अच्छे लोग हैं, हम सबसे शानदार लॉयल कौम है, नमक हरामी करना जानती नहीं है हम। लेकिन अगर हमें लेकर कोई फोबिया है तो उस फोबिया को हम दूर करेंगे, कोई और नहीं। भागिए मत उससे, भागिए मत उससे। मैं बस सिंपल सी बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ धीरेन्द्र शास्त्री पर डिस्कस करना है, कोई और जाकर कर ले। रूबिका लियाकत और मुमताज अभी इस्लाम और उसके कट्टरपंथ पर डिस्कस करेंगे। पीरियड सर साहब, पहले आपसे मुझे ये बताइए, आज की तारीख में ये इस्लामोफोबिया, लोग ये कहेंगे कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है, ये क्यों इसकी वजह भी तो हम ही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कई साल के बाद मैं न्यूज़ 18 पर आया हूं, और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके इस्लाम का पक्ष शायद नहीं जा पाता, जो इस प्लेटफॉर्म से चला जाएगा। इसलिए पैनलिस्टों से मेरी गुजारिश है कि आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर, चूँकि मुद्दा आपने जो शुरू किया है उसमें हम बिल्कुल किसी मज़हब का जिक्र ही नहीं करेंगे। सवाल आपका इस्लाम से है तो पक्ष तो हमको अपना ही रखना है और रखना भी चाहिए। लेकिन जो इशू आपने फ्रेम किया ना, कट्टर, तो कट्टर और आतंकवाद ये दो शब्द हैं। मैं बार बार इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि आज जो आपने किया डिबेट, तो ये तो खैर अब संभव नहीं है। कट्टर और आतंकवाद की परिभाषा पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। इस्लाम में दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। गुलाम सरवर अगर अमल नहीं कर रहा तो गुलाम सरवर मुजरिम है। इस्लाम को कटघरे में हम नहीं ला सकते हैं। 6 यहां पर स्कॉलर्स हैं, हो सकता है उनका मत कुछ और, लेकिन सब माशाअल्लाह मुसलमान है। आपने बुलाया भी यही सोचकर। कुरान की शुरुआत मान लीजिए हम बिस्मिल्लाह से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ईश्वर के नाम से, यही ना, जो रहमान है, दयालु है, कृपालु है। किसी धर्म का तो इसमें नाम ही नहीं आया। अब हम नहीं एहदेना सिरातल मुस्तकीम पर है, हमें एनालाइज करना होगा, हमें आत्मचिंतन करना होगा। हमें जो सवाल आपने उठाया वो आपका अकेला का सवाल नहीं, पूरी दुनिया में लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट हैं, हम लोग जान रहे हैं, इस चीज को हम समझ रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं समझ रहा तो फिर बेवकूफ है। इतने कुछ होने के बाद अगर इस बात, लेकिन ये दूर हमको ही करना होगा, ये तो तय है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको हम जब तक अपने क्रियाकलापों से नहीं सुधार करेंगे तो संभव नहीं है। भारत के मुसलमानों को लेकर अब देखिए ना, हमारे फैज भाई क्या बोले, अभी एक लफ्ज इन्होंने कह दिया, पाकिस्तान बना ही था शरिया वालों के लिए। अब पाकिस्तान जब शरिया वालों के लिए ही बना था तो शरिया तो 25% 10% भी वो अमल नहीं कर रहा। वो तो गैर इंसानी हरकत में मुब्तला है, वो तो दूसरे मुल्क के अंदर तबाही मचाना चाहता है, वो तो इंसानियत का दुश्मन बना है। तो क्या आप मानते हैं कि शरीयत पर जो अमल करेगा वही आतंकवादी होगा? क्या आप मानते हैं? नहीं, ये सवाल नहीं। तो फिर पाकिस्तान शरिया वालों के लिए कैसे बन गया? एक पॉइंट, मैंने पूरी बात सुनी आपकी, किसी ने नहीं टोका। अब देखिए, ऐसा है, संसार का पहला
जो ज्ञान है, इल्म है, वो वेद है, और अंतिम जो वाणी, ईश्वरीय वाणी है, वो कुरान है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर, उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। और इस्लाम और गैर इस्लाम में क्या फ़र्क है कि जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आरंभ करता हूँ मैं ईश्वर के नाम से जो बड़ा दयालु अत्यंत कृपाशील है। कुरान के अंदर फिर एक और एक आयत है, तालौ इला कलिमतिन सवाउम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। जब तुम में हर चीज़ में मतभेद हो जाए तो उन पॉइंटों के ऊपर आइए जिस पर आप में सहमति हो सकती है। अब सहमति क्या, इस ब्रह्मांड का मालिक जिसने एक ही नर नारी से पैदा किया। हजरत मोहम्मद साहब का जो फलसफा है वो ये था कि दुनिया में किसी के साथ जुल्म ना हो, शोषण को रोका। जब लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, औरतों को एक इस्तेमाल करने की चीज समझा जा रहा था, तो उन्होंने खड़े होकर के कहा कि यही अधर्म है, और उसके सामने खड़े हो गए। अब जब तक उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो जो चाहे बोलेंगे। जैसे 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, बस एक मिनट में, बस एक सेकंड, जब आप कहते हैं एजुकेशन, हाँ, लेकिन जब 4 डॉक्टर मिलकर और आतंक का अड्डा चलाते हैं और वो भी इस्लाम के नाम पर, तो फिर एजुकेशन कहाँ रहेगी? हाँ, वही फिर तो खत्म पढ़ा। और सबसे कठिन पढ़ाई की है, डॉक्टर बने हैं। ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा मैं आपका सारांश जो है मैं वही कर रहा हूं। देखिए, एक बात बताइए कि पढ़ा लिखा ही जो है वो तबाही का जरिया बनता है, और पढ़ा लिखा ही उनके कल्याण का जरिया बनता है। दोनों चीजों में डिफरेंस करने की जरूरत है। मैंने आप 6 लोगों को इसलिए चुना क्योंकि हम 6 लोग इस बात को पब्लिकली इस बात को माने कि ना माने, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें इस वक्त इस्लाम के जो कट्टरपन को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त आतंक मचा हुआ है। उस पर मैं थोड़ा संशोधन, एक सेकंड, मुसलमान के रवैये पर सवाल उठ रहा, इस्लाम पे नहीं। बहुत शुक्रिया आपने ये बताया, क्योंकि वो वैसा इस्लाम सामने रखा। यस। अब दुनिया को पता है कि इस्लाम की अच्छाइयां क्या है, हम सब जानते हैं, बिल्कुल हम सब जानते हैं। मैं ये चाहती हूं कि हम उस बात पर डिस्कस करें जिसे ठीक करना है, जो बीमारी है, हम उस बीमारी से ना भागे। फिर आप कह रहे हैं कि हुजूर ने ये कहा, हमें कुरान में ये बताया गया है, हमें पता है, हम ये बात जानते हैं। हमें जिस चीज को चैलेंज के तौर पर लेना है, खुदा के वास्ते उस पर ईमानदारी से बात कर ले। इसलिए मुमताज भाई, मैं सोचती हूँ ये लोग जो ज्यादातर इस्लाम को शायद कुरान के रूप में ना पढ़ा होगा, ये आपसे सवाल पूछे, आप उसका बिल्कुल बेझिझक अंदाज में जवाब दे दीजिएगा। ओके, हाँ मैम, इन सर से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने ग्रीन वो पहना हुआ है। हाँ, गुलाम सरवर साहब। हाँ, उन्होंने बोला कि कट्टरता क्या होती है। कट्टरता ये होती है सर कि जैसे हिंदुओं के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे गलत बाई एनी चांस, तो हम सुन लेते हैं, थोड़ा गुस्सा करके सह लेते हैं। कन्हैया कुमार ने के साथ क्या हुआ, एक नुपुर शर्मा ने जो भी गलत स्टेटमेंट दिया, या उस पर मैं नहीं जा रही, कन्हैया, हम सारे आम जनता डरी हुई थी, एक दर्जी को मार दिया, हम सब डर के रह रहे थे, गलती से कोई व्हाट्सएप ना कर दे, गलती से कुछ ये ना कर दे, कुछ भी ना कर दे। ये होती है कट्टरता सर, कि आप लोग के खिलाफ कोई एक शब्द भी गलती से कोई बोल दे, वो सच भी बोल दे, तो आप लोग कभी किसी को, आम जनता कोई इधर से उधर जा रहा है, आप उसे मार दोगे जान से। ये डर है गुलाम सर, ये डर है, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सवाल वाजिब है, इनका डर भी। मैं इसका कभी भी उलट के बयान नहीं दूंगा कि फलां ने क्या किया, चिलाने क्या किया, 25 दिसंबर को क्या हुआ, ये सब मैं जिक्र ही नहीं करूंगा। बिल्कुल मैं कतई नहीं कहूंगा कि और कौन क्या है। सवाल हमसे है तो जवाब हमें अपना ही देना चाहिए। पॉइंट ऑन रिकॉर्ड, कन्हैया कुमार के कातिल के खिलाफ 1 2 नहीं 1000 मैंने डेजिग्नेटेड आलिम जिनको कहते हैं, जो प्रामाणिक आलिम हैं, उनका बयान आया है कि उन्होंने गैर इस्लामी काम किया। सवाल इस्लाम से इसलिए आता, आप सुन लीजिए, नहीं जवाब अनेकों हैं, लेकिन आज मैं नहीं दूंगा, मैं इशू से हटता नहीं, रूबिका जी जानती हैं। सवाल बहुत सारे हैं कि किसने जिंदा जला दिया, ग्राम स्टैंड को क्यों जला दिया, फला, मैं नहीं जानना, खत्म हो गया ना, मर गया ना, मेरे पे सवाल है, मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। कुछ भी होता रहे सर, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। जो तरबियतें, अभी सवाल इनका भी वही है कि आखिर ऐसा क्यों कि इस्लाम तो शांति का धर्म है, और इस्लाम के मानने वाले जहां हैं
वहीं अशांति है या ऐसी धारणाएं बन गई है कि अशांति फैलाते हैं क्यों? लोग? हाँ, ये सवाल है। जवाब दीजिए ना। ये इसलिए बिल्कुल सीधा सिंपल। अब मैं बोलूंगा कि लाइल्मी है इनका वाला। हाँ। ये इसलिए कि इस्लाम की व्याख्या करने में हमारे जो भी ट्रेडिशनल उलमा हैं वो फेल हुए चुके हैं। मुमताज भाई 20 सेकंड, क्या वजह है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही है कि कुछ लोग इसमें काली भेड़ें शामिल हो गई हैं और उन्हें पहचान करके पूरी उन्हें अलग दाल ही करना काली हो रही है ना सर। हाँ, नहीं, एक आध अरहर का नहीं, टुकड़ा दिख ऐसा रहा है, ऐसा है 25 करोड़, नहीं 25 करोड़, एक मिनट, हाँ, नाम 25 बताइए। करोड़, काली दाल के नाम बताइए। 25 नहीं, ये जो अभी आपने जिसका जिक्र किया कि उन्होंने मार दिया या जो गलत बयानी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि गलत हैं, लेकिन एक ऐसे नहीं, नाम क्लियर होना चाहिए। देखिए विचारधारा। एक मिनट, अरे आप सुन लीजिए, आप तो बोले ही नहीं। आप कौन है? आप कौन है? खाम बकवास करते हो बगैर वजह के, ये बगैर वजह के आतंकियों को बचाना रूबिका जी, चाहते मुझे रूबिका जी, मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की कभी कारी साहब बोलेंगे, कारी साहब और मैं और बोलेंगे, क्लियर कर अलीमुद्दीन दूं साहब अपने रुकिए, भाइयों के कारी लिए। साहब बोलेंगे। हाँ, कारी साहब। देखिए, आज की डिबेट का मकसद सबको पता है। ये सबको पता है कि चैलेंज क्या है। चैलेंज है कट्टरवाद। अब हल इसका हम लोगों को निकालना, इसका हल क्या है? देखिए, कोई भी हिंदू अगर उसको इस्लाम को पढ़ना होगा, आज लोगों के पास अखबारात भी पढ़ने का टाइम नहीं है, ना तो वो हमारी कुरान पढ़ेगा, ना वो हमारी अहादीस पढ़ेगा, ना वो हमारे इस्लाम को पढ़ेगा। वो देखेगा कारी अबरार जमाल को, मुमताज़ आलम रिजवी को, गुलाम सरवर साहब को। अगर कारी अबरार जमाल किसी का गला काट रहे हैं, मुमताज़ आलम रिजवी साहब किसी को धोखा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी नज़र में इस्लाम धोखे वाला मजहब होगा। तो समस्या ये है। अरे ये क्या बात? एक मिनट आप जाकर के चेक कर लीजिए। और जो यजीदियत पे चाहे जाकिर नाइक हो, चाहे हम जो सब लोगों को, वो कत्ल गारत हम तरीका सब करेगा, लोगों मैंने को, क्लियर कर दिया। हम सब मैं नहीं लोगों बोलना को- चाह रहा था, लेकिन बोल सुन दिया। लीजिए, हुसैनी हम इस्लाम, सब लोगों को, यजीदी इस्लाम, जो यजीदी हम है, सब लोगों को- यजीदी का फॉलोअर है, अरे ये वो हमेशा अधिकार कत्ल आपके करेगा। पास कहाँ ये से क्या आया? होता है? ये ये लोग अधिकार सब सदमे में, क्या होता है ये? नहीं, ये वो अधिकार आप आपके जो है, पास कहाँ से नहीं तो आया? कहीं स्टडी तो थोड़ी करनी पड़ेगी। अरे थोड़ा क्या जानना बात कर रहे हैं पड़ेगा। आप? नहीं, बिल्कुल जानना पड़ेगा। ये क्या बात हो बिल्कुल गई? जानना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा, आ रही सर। मेरा सवाल ये है कि ये जो नैरेटिव बन गया है पूरा कि मुसलमान से लोग डरने लगे हैं और एक ही धर्म कट्टरवाद फैला रहा है, उसके प्रति उसका क्या सॉल्यूशन है या उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, कारी साहब फिनिश कीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं हम सब धर्म गुरुओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज जो इस्लाम पर सवाल उठ रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद लोग, वो मुसलमान हैं जिन्होंने कन्हैया लाल की गर्दन कलम की, जिन्होंने नूपुर शर्मा की गर्दन कलम करने की कोशिश की। चूंकि इस्लाम ये नहीं कहता, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा के कातिल को माफ किया, और इस्लाम कहता है, अल्लाह ताला खुद फरमाते कारी हैं। साहब ये भी तो बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जो हैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। हाँ, सही बात है। फिर भी वो फिर भी- उनके फिर सबसे भी माफ अजीज किया। थे। ये बात, वो मुसलमान नहीं थे। अब आप देख लीजिए, अबू तालिब जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, जिनकी बात मानते थे, जिनके कदमों में वो रहते थे, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा था। ये गलत बात है। Right. ये बेबुनियाद बात है। क्या बेबुनियाद बात है ये? परवरिश की नहीं, रूबिका जी, रूबिका जी, यहाँ पे आप गलत हैं। रूबिका जी, उन्होंने परवरिश ऐसे की, ही उन्होंने लोगों पाला के और लिए- डिफेंड किया, ऐसे उन्होंने लोगों के लिए- डिफेंड किया बाकायदा, और कारी साहब ने जो परवरिश कहा की, है, और वो ये कि दूसरे वो चचा इस्लाम है। नहीं लाए। अरे जो हमजा- इस्लाम अरे में है वो सुन लाए लीजिए, क्या? मैं क्या कह रहा देखा, हूं? अरे मेरी बाकी बात- सब ला इलाहा पढ़ रहे थे, मेरी लेकिन बात- अबू तालिब ने नहीं पढ़ा। अरे वाह भाई, हजरत मेरी अबू बात तालिब नहीं ने- हुई थी। हजरत कारी अबू साहब को तालिब खत्म ने- इसमें नहीं करें। है। अरे सर देखिए, आप झूठ मत झूठ रहे। बात अलग हो जाएगी। मैं मूल मुद्दे पे बोल रहा हूँ। आदरणीय रूबिका जी, कारी साहब फिनिश कर ले। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आप देख लीजिए, एक बड़ी समस्या आतंकवाद निकल कर आई है। हाँ। अब मुसलमान ये कहता है कि साहब मीडिया बगैर कोर्ट के फैसले से पहले ही हर मुसलमान को, मतलब जो पकड़ा जाता है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया मीडिया जाता है। ट्रायल। अब ठीक है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मुसलमान ये क्यों घोषित कर देता है कि आतंकवादी नहीं है? क्यों करता है? चलो हम सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट हमने माना, वेरी गुड पॉइंट सर। एक मिनट Very good हमने माना
कि जब तक कोर्ट में वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता, जब तक मुलजिम है, उसको आतंकवादी घोषित मीडिया ना करे। ओके। लेकिन मुसलमान भी तो उसको बरी घोषित ना करें, किसने कहा? कोर्ट का इंतजार करें। अरे भाई किसने कहा? और सुने, एक किसने मिनट, कहा है? एक मिनट, खिचड़ी एक करके मिनट, लाओ, एक करके मिनट, लाओ। एक मिनट। नाम के आगे सब लोग खाली कहते लगा हैं, हुआ है। पढ़ लो, आप घिरा गए हो आज। अरे भाई सुनो, कितना पढ़े हो कुरान, क्या जानते हो कुरान के बारे में, बकवास कर रहे हो फालतू की। अरे आप अरे बकवास क्या बात करते हो कुरान के बारे में, फालतू की बकवास करते हो। ऐसे मुल्लाओं की वजह से रूबिका जी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। अरे क्या बात है? इस्लाम ये बिल्कुल नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता इस्लाम। इस्लाम क्या कहता है सुन लीजिए, इस्लाम क्या कहता है सुन लीजिए। मैं दोनों को 30 सेकंड सारे मुसलमान कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अरे भाई अच्छी बात है, लेकिन आतंकवाद का मजहब जब सामने आता है, जब उसकी नमाज में लाखों लोग की भीड़ जमा होती है, वो सब टोपी वाले होते हैं। बताइए क्यों होते हैं? अब रुकिए कारी नहीं होना साहब, चाहिए। भाई रुक जाइए। हम लोग ये कहेंगे, भाई रुकिए कारी साहब, भाई सुन लीजिए, रुकिए। एक मिनट सुन भाई लीजिए। रुकिए कारी, अली जब हम मुद्दीन साहब, लोग- कारी साहब रुकिए, 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 रुकिए। सिर्फ 20 सेकंड और। जब हम लोग फलस्तीन में मर रहे लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ क्यों नहीं अरे करते? हमने कहा है। कहाँ किया, कहाँ किया, बयान है कहाँ मेरा। किया? नहीं बोल के किया, दिया नहीं किया, बयान है अपना। नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, बांग्लादेश वाले उस अंदाज में नहीं किया। अरे तो वो करते तो, अरे मुमताज भाई वो आपको फोन करते आप जाते? कितने मुसलमान इकट्ठा हो जाते उनके साथ? कितने मुसलमान इकट्ठा हो जाते? वो बात सही कह रहे हैं। अब कल को मुझे लगता है मुमताज भाई, कल को आप कारी साहब को भी मुसलमान मानने से इनकार कर देंगे। वो भारत माता की जय कहने में कोई दिक्कत भारत नहीं। माता की जय में तो कोई अंतर ही नहीं है। भारत आपको माता की भारत जय माता बोल की के जय तो मैं तो कहने में- कहता हूँ भारत माता की बोलिए भाई, भारत माता की कहने में कोई परेशानी नहीं, नहीं, भारत रूबिका माता इधर की लाओ जय जरा। में हाँ, हाँ। आप बोलिए बच्चों, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जबाने भारत माता यार की जय कहने में के दिक्कत है। मंत्र की नबी दानम। जय हिंद हमारा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद से हमने मुल्क को आजाद कराया है। नारा था देश का। नहीं, नहीं, वंदे पर मातरम अगर- बोलना अगर- समझ रहे। रूबिका जी, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं, और सैल्यूट क्यों कर रहा हूं ये सुनिए कि आपके शो में सही इस्लाम के प्रतिनिधि कारी अबरार जमाल साहब को मौका दिया गया, इसलिए अरे कैसे? इसलिए सैल्यूट कर रहा हूं। हमको अरे अली मुद्दीन, शुमार नहीं चाहिए, तुम्हारे- हमको ऐसे आतंकियों के स्लीपर सेल अरे लीजिए। नहीं। हमको हमारा अरे यूथ भैया, 24 ईयर ओल्ड कारी अबरार जमाल चाहिए हमको। यहूदी भी नहीं बात करते हैं। अरे आप तो हो सर, आप तो हो, लेकिन ये यूथ चाहिए हमको। अभी 24 साल के हैं, भविष्य बहुत अरे उज्जवल तो है। यहूदी भी बात आओ करेंगे। देखो इस्लाम क्या होता यहूदियों है, में क्या मुसलमान दिक्कत क्या है? होता है, क्या होता है, मुफ्ती क्या होता है। यहूदियों में क्या दिक्कत है? पर यहूद दिल मिला गए। फैज भाई एक सेकंड, यहूदियों में क्या दिक्कत है? कोई शैतान है क्या यहूदी? अब शैतान का बाप है वो। क्या कैसी बातें कर रहे हैं अली मुद्दीन? ये आ गया। ये हिंदुओं के लिए भी कहते ये हैं, देखिए। ये हिंदुओं के लिए भी कहते हैं, ये सिखों के लिए कहते हैं। तो यहूदी नहीं है आपके पास? क्या बात कर रहे हैं आप? यही विचारधारा है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, अरे खुशबू आ दिमाग नहीं से सकती कोई कभी। मुसलमान- कागज यहीं से कट्टरवाद की शुरुआत होती है। अली मुद्दीन साहब क्या बात कर रहे हैं? मेरा ही सही है। अच्छा मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। जाते जाते जल्दी जल्दी एक लाइन में सर मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि आपने कहा कि जनता के मन में डर खत्म करने के लिए हम धर्मगुरुओं को, इस्लाम को आगे बढ़ाना होगा, यानी ये सबको आप धर्मगुरु मान रहे हैं, लेकिन जब धर्मगुरु के बीच में ही भेद होगा तो कैसे जनता के मन का डर खत्म होगा? हाँ बिल्कुल सही। मैं बहुत एक मिनट मैं बहुत छोटी सी बात कहती हूँ। अच्छा सुनिए, कुछ एक कह रही हैं। छोटी सी बात कहती सब हूँ। कुछ कह रही हैं। एक मिनट, एक बहुत छोटी सी बात कहती हूँ कि बाबर को हमारे देश में कब्र स्वीकार नहीं थी। हाँ, बोलिए। बाबर को हमारे देश में कब्र स्वीकार नहीं थी। उसने तुझ के बाबरी में लिखा है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। जब बाबरी के नाम पे ये बना रहे हैं मस्जिद से इनकार नहीं है। एक मिनट, क्यों नहीं हम मस्जिद जफर साहब के नाम पे बनाते, जो 1857 में हिंदू मुस्लिम का नेतृत्व करके क्रांति की थी, उनको कब्र भी नसीब नहीं हुई। वो तड़पते रह गए। 2 गज जमीन न मिल सकी कुए यार में। और सुनिए,
एक मिनट सर, सैयद रहमत खां शिक्षाविद, उनके नाम पे मस्जिद क्यों नहीं बनती? इकबाल के नाम के मस्जिद क्यों नहीं बनती? अच्छा बस 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 सर, मेरे पास वक्त की कमी है, इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ना किसी को भारत माता की जय कहने से दिक्कत होनी चाहिए, ना इंसानियत की जय कहने से दिक्कत होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।